हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी स्टूडेंट्स। अब एक्सरसाइज 6.3 करने के लिए आपको कुछ प्रमेय देखने पड़ेंगे। प्रमेय नंबर 6.3, 6.4, 6.5। इन्हीं प्रमेय पे आधारित एक्सरसाइज हमारी 6.3 है। तो उसको करने से पहले हम लोग आइए प्रमेय को देखते हैं, क्या कहता है प्रमेय और कैसे इनको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रमेय नंबर 6.3 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज में, तो सपोज दैट हमारे पास दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों त्रिभुज में क्या कहा है, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर होने का मतलब कोण ए बराबर हो कोण डी के, कोण बी बराबर हो कोण ई के, और कोण सी बराबर हो कोण एफ के। तो ये आपके संगत कोण क्या हो स्टूडेंट्स, बराबर हो। तो उनकी भुजाएं जो होती हैं वो एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती होती हैं। तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में होती हैं। दैट मीन्स ए बी बटे डी बराबर होता है ए सी बटे डी एफ बराबर होता है बी सी बटे ई एफ। इसलिए ये त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखना क्या है कि अगर संगत कोण आपके बराबर है दो त्रिभुज के, तो उनकी जो भुजाएं होती हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती हैं, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग स्टूडेंट्स प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन है, दिया है। तो आओ देखते हैं क्या क्या आपको दे दिया है। तो इसमें त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुज में क्या दिया है कि जो कोण ए है वो बराबर है कोण डी के, कोण बी जो है वो बराबर है कोण ई के, और कोण सी जो है वो बराबर है कोण एफ के। तो ये गिवन मैटर है आपको स्टूडेंट्स कि संगत कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये गिवन हो गया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है कि ए बी बटे डी ई बराबर होगा ए सी बटे डी एफ बराबर होगा बी सी बटे ई एफ। और इसके थ्रू जब ये दोनों आपस में समानुपाती होंगे तो हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये स्टूडेंट्स हमें भुजाओं का अनुपात बराबर करना होगा, और जैसे ही भुजाओं का अनुपात हम लोग बराबर दिखा देंगे तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। तो आओ देखो रचना क्या करोगे। तो हम लोग रचना इसमें करते हैं। रचना में हम लोग लिखेंगे कि ए बी बराबर डी पी व ए सी बराबर डी क्यू काटा तथा पी क्यू को मिलाया। तो इसमें रचना में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा जो ये देखो ए बी जितना है उतना ही हम किस पे ले लेंगे, डी ई पे ले लेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा पॉइंट कौन सा है, पी है, अर्थात ए बी बराबर किसके है, डी पी के, और इस तरह जो ए सी है ये किसके बराबर है, डी क्यू के। तो ये रचना करेंगे हम लोग और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसकी उपपत्ति। तो उपपत्ति देखो कैसे करेंगे, उपपत्ति। तो सबसे पहले जब भी हम इसकी उत्पत्ति करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नया त्रिभुज बना ए बी सी और डी पी क्यू, इन दोनों को क्या दिखाएंगे हम लोग, सर्वांग सम दिखाएंगे। सर्वांग सम कैसे दिखाते हैं, हमने 9th में चर्चा की थी स्टूडेंट्स। 4 मेथड होते हैं, उसी में से कोई मेथड आज यूज कर लेंगे। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में। चलिए इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या है। तो ए बी बराबर किसके स्टूडेंट्स, डी पी के, और ए सी बराबर है डी क्यू के। और ये दोनों कैसे आ रहे हैं, रचना से। हमने रचना ही ऐसी की है कि आपस में क्या हो, बराबर हो। और कोण ए बराबर है कोण डी के, ऐसा इन्होंने दिया है,
दिया है। तो ये मैटर दिया हुआ था और वो रचना से हमें मिल गया, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DQ या DPQ के, और इसको हम बोलते हैं SAS से, अर्थात SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम होने का मतलब क्या होगा, इनके संगत पार्ट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, अर्थात कोण B जो होगा वो बराबर होगा कोण P के। और ये कैसे होगा, CPCT से, CPCT से आपका जो कोण B है वो इस कोण P के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ओके स्टूडेंट्स, परंतु कोण B जो है वो तो बराबर है किसके, कोण E के। कैसे पता, ये दिया है आपको। ओके स्टूडेंट्स, कोण B बराबर है कोण E के, अतः आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, इन दोनों से। ओके स्टूडेंट्स, कोण P बराबर है कोण E के, भाई इन दोनों से आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि B बराबर है P के, B बराबर है E के, तो P और E भी आपस में क्या हो जाएंगे, P और E भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स अगर P और E आपस में बराबर हैं तो ये देखो है क्या, परंतु ये संगत कोण है, ये संगत कोण हैं। तो अब अगर हमें कह रहे हैं P और E ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों है क्या, संगत कोण है, और संगत कोण क्या है, बराबर है। तो अगर संगत कोण बराबर है तो इसका मतलब PQ समांतर है किसके, EF के, अतः PQ जो हमारा है वो समांतर किसके हो जाएगा, EF के। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो PQ समांतर हो गया EF के। ओके स्टूडेंट्स, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो यहाँ पे अगर हम लोग थेल्स प्रमेय लगा दें, क्योंकि आपको ने बोला कि PQ समांतर EF के, तो क्या हो जाएगा, DP बटे DE बराबर होगा DQ बटे QF, या इस तरह भी बोल सकते हो कि क्या कह सकते हैं इसको, DP बटे DE, छोटी भुजा बड़ी भुजा, तो छोटी भुजा और बड़ी भुजा हम लोग लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, DP बटे DE बराबर होगा DQ बटे DF। ओके स्टूडेंट्स, तो DP बटे DE बराबर होगा DQ बटे DF। अब देखो, अब क्या करेंगे, DP तो हमारा किसके बराबर था, AB का, हमने रचना की थी, तो AB बटे DE बराबर हो जाएगा DQ किसके बराबर था, DQ को हमने AC के इक्वल दिया था, तो AC बटे DF। तो AB बटे DE बराबर AC बटे DF। ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि हमें पता है कि DP किसके बराबर है, AB के, और DQ जो है वो बराबर है AC के, ऐसा हमने रचना की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हम लोग दूसरी चीज़ को क्या सिद्ध कर सकते हैं, AB बटे DE बराबर BC बटे EF, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, सेकंड वाले को भी। कैसे, बस आपने यहाँ से जो इक्वल किया था उसको इस तरह इक्वल कर दिया जाए, अर्थात एक DE पे लिख लिया जाए और एक EF पे ले लिया जाए, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग इस प्रकार प्रूफ कर सकते हैं AB बटे DE बराबर BC बटे EF। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 को मिला लीजिए तो क्या मिल जाएगा, AB बटे DE बराबर है AC बटे DF, और ये बराबर है BC बटे EF। ओके स्टूडेंट्स, और ये अगर आपस में समानुपाती है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। तो स्टूडेंट्स, अगर दो त्रिभुज में
अगर कोण आपस में क्या है, बराबर हैं, तो भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे इसे ए समरूपता भी कहते हैं। अर्थात एक त्रिभुज के तीन कोण यदि दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस प्रकार परिमेय 6.3 हमसे ये बताता है कि अगर कोण आपस में बराबर है, संगत कोण, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग परिमेय 6.4 और 6.5 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।